अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम फिस्ता। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। वतन आमद पर नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए महविश सुहेल हमारे साथ मौजूद है। महविश, क्या ये आखिरी डेट है या मजीद डेट्स भी आ सकती हैं मियां साहब की वापसी की? जी देखिए, ये हतमी डेट जो है वो सामने आ गई है। 21 अक्टूबर को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचेंगे और नवाज शरीफ का तैयारा अब लंदन से इस्लामाबाद की बजाय लाहौर उतरेगा और नवाज शरीफ लंदन से 21 अक्टूबर को रवाना होंगे। और साबिक वजीर आजम की वापसी से कबल कानूनी मामलात निपटाने के लिए पार्टी के आईनी और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत जारी है, जबकि उनके वतन पहुंचने से कबल अदालती मामलात भी हल किए जाएंगे। और नून लीग के कायद वतन वापसी के लिए खसूसी प्रवास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज इस्तकबाली मामलात की निगरानी जो है उन्होंने संभाल ली है, जबकि पार्टी कायद ने साबिक अरकान असेंबली और तंजीमी अहदेदारान को इस्तकबाली जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने की हिदायत भी कर दी है। और मरीम नवाज तमाम हलकों में पार्टी अरकान के साथ इस्तकबाली जलसे के लिए राब्ते भी कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह। और इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इंतखाबात में सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इंतखाबात की तारीख का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से करेंगे, ये उसी का इख्तियार है। हर किसी का मसला महंगाई है। 18 घंटे बिजली नहीं आती, बिल ऐसे आता है जैसे 24 घंटे इस्तेमाल की हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा असलहा दहशत गर्दों के हाथ लग गया। ये सिर्फ केपी में नहीं, कच्चे में भी इस्तेमाल हो रहा है। दहशत गर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता एक तरफ मदद करो और दूसरी तरफ बयान दो। हमारी सेल्फ प्रोटेक्टिव पॉलिसी को चेयरमैन PTI ने बर्बाद किया। उसका मंसूबा दहशत गर्दों को आबाद करने का था। सब सियासी जमातें कहती थीं दहशत गर्दों से बात की जाए, हम कहते थे रियासत की रिट कायम की जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में लतीफ़ खोसा को भी बुला लिया गया। लतीफ़ खोसा को दावतनामा जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब ने एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा की मेंबरशिप ख़त्म करने के लिए सिफारिशात भिजवाई। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए मोइन नज़र हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन नज़र, बताइएगा। जी, परसों जो है पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की सरबराही में मुनक़िद हो रहा है लाहौर में। और इससे कबल कराची में हुआ था, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि फौरी तौर पर मुल्क में 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। उस वक्त एतजाज़ अहसन को बुलाया गया था उस मीटिंग में। उसके बाद जो है अब लतीफ़ खोसा साहब को भी बाकायदा तौर पर दावतनामा जारी कर दिया है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मीटिंग में शिरकत का। इससे अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की सियासत में कुछ जो है तब्दीली नजर आ रही है। और ये वो दो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के लोग हैं जो PTI और उनके फौरी इलेक्शन को सपोर्ट करते रहे हैं। इसका मतलब है कि जो अफवाहें थी कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन आगे जाने पर राजी हो जाएगी, तो उनकी शिरकत अगर मुमकिन होती है तो उससे लगेगा कि आइंदा जो इलेक्शन है पीपल्स पार्टी अपने सुधार के ऊपर डटने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात का 90 रोज़ के अंदर आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इनकाद पेश कदमी का वाहिद रास्ता है। तहरीक इंसाफ की क़ियादत ने मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी कर दिया है। आइन सदर पाकिस्तान और अदालत उज़्मा पर निहायत अहम ज़िम्मेदारी डालता है। उन्हें तयशुदा मोहलत के अंदर इंतखाबात के इनाकाद का पाबंद बनाता है। उम्मीद है सदर और सुप्रीम कोर्ट अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे, एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील में अपना किरदार अदा करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बदहाली से निजात आइन पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। करेंसी और ऑयल के बाद चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में पेश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल हैं। गंदम के 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही की गई है। गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल हैं। गुज़िश्ता साल IB ने 417 रिपोर्ट्स में मुतल्लिका महकमों को भिजवाई। हसास इदारे की निशानदही पर 90,000 मेट्रिक टन से ज़ायद ज़ख़ीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदम कब्जे में ली गई।
स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 अहलकारों की भी रिपोर्ट में निशानदही की गई। पंजाब में 272, सिंध में 244 और केपी में 56 सरकारी अहलकार मुलव्वस। हुकूमत ने स्मगलर्स को निशाने इबरत बनाने की ठान ली। गंदम, चीनी और खाद की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद की पकड़ अगला हदफ। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में जमा तफसीली रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कई सरकारी अफसरान और अहलकार स्मगलर्स की सहूलतकार बने हुए हैं। पंजाब में 272, सिंध में 244 और खैबर पख्तूनख्वा में 56 सरकारी अहलकार स्मगलर्स के सहूलतकार हैं। बलोचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 अहलकार स्मगलर्स के साथ ही बने हुए हैं। गंदम की स्मगलिंग में 877 नामों को सर्कल किया गया, जिसमें 26 स्मगलर्स और 592 ज़ख़ीरा अंदोजों के नाम शामिल हैं। 259 सरकारी अहलकार भी गंदम स्मगलिंग करने वालों के मुआवन बने हुए हैं। चीनी की स्मगलिंग बारे अहम मालूमात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इस काम में मुलव्वस 875 स्मगलर्स की निशानदही की गई है। 148 अफराद चीनी की ज़ख़ीरा अंदोजी में मुलव्वस हैं। चीनी की स्मगलिंग में मुलव्वस कानून नाफिज करने वाले और दीगर महकमों के 52 अफसरों की निशानदही की गई है। खाद की स्मगलिंग से मुताल्लिक़ 469 नाम सामने आए हैं। इस बारे 64 स्मगलर्स और खाद के 405 ज़ख़ीरा अंदोज सर्कल किए गए हैं। खाद अफगानिस्तान स्मगल करने वाले 5 अफराद का ताल्लुक पंजाब, 3 का सिंध, 40 का बलूचिस्तान और 12 का खैबर पख्तूनख्वा से है। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में जमा रिपोर्ट की रोशनी में स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदोजों और उनके सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग होगा। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को चीनी की कीमत के केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म। हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुने। अदालत की हिदायत 98 रुपये फी किलो चीनी अब शुगर मिल्स 200 रुपये में फरोख्त कर रही हैं। अदालत कीमत के फर्क को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दे। वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर देगी। क्या मिल्स मालिकान मिलने उठाकर भाग जाएंगे? बिजली चोरों के खिलाफ छठे रोज भी क्रैकडाउन। लेस्को के तमाम सर्कल्स में 205 बिजली चोर पकड़े गए, 105 मुकदमात दर्ज किए गए। मजमूई तौर पर 20 करोड़ 17 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मैपको रीजन में 13 डिफॉल्टर्स के मीटर काट दिए गए। 56 लाख से ज़्यादा के वाजबात अदा ना करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। कैस्को रीजन में 470 कनेक्शंस काट दिए गए। बिजली चोरी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्तें 38 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिजली चोरों के खिलाफ के इलेक्ट्रिक भी इन एक्शन। एक दिन में बिजली चोरों के खिलाफ 34 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। बिजली चोरों को झटके, किसी को डिटेक्शन बिल्स और किसी को भारी जुर्माने ने हिला दिया। दर्जनों के खिलाफ मुकदमात। मुल्क में बिजली चोरों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। लेस्को सर्वेलेंस टीमों ने क्रैकडाउन के छठे रोज तमाम सर्कल्स में 205 गैर कानूनी कनेक्शंस की बिजली काट दी। 105 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा दिए। फेस्को की जानिब से मजीद 126 बिजली चोरों को धर लिया गया। 2,92,000 यूनिट इस्तेमाल करने पर पकड़े गए अफराद को 1 करोड़ 81 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। मैपको के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 1 करोड़ 14 लाख के 13 नादहिंदगान को बिजली से महरूम कर दिया गया। बकायाजात की अदम अदायगी पर 10 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। जिला पाकपतन में 299 मुकदमात दर्ज करके 192 बिजली चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। राजनपुर में 10 नाजायज घरेलू कनेक्शंस को मुनक़ता कर दिया गया। कैस्को ने बलोचिस्तान भर में 470 नाजायज कनेक्शंस काट दिए, जबकि 34 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके 38 को गिरफ्तार कर लिया गया। 4,18,000 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल किए गए। के इलेक्ट्रिक ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 34 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। सेप्को के जेर इंतजाम झुरकी में 150 और जैकबाबाद में 350 नाजायज कनेक्शन और कुंडे काट दिए गए। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में क्रैकडाउन के दौरान 369 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके 16 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माने की रकम वसूल कर ली गई। 2380 मुकदमा दर्ज और 44 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माने किए गए। FIA ने हवाला हुंडी में मुलव्वस 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। DG FIA लाहौर जोन सरफराज विर्क का कहना है कि ये हवाला हुंडी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। मुलजिमान के कब्जे से करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। कार्रवाई एक अच्छी हुई, जिसमें हमने तकरीबन 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया है जो कि हवाला हुंडी मुलव्वस थे। और इस कैंपेन में जो ये आपको लेटेस्ट कैंपेन चल रही है, इसमें सबसे अच्छी ये कार्रवाई है। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि आप सब लोगों को बताया भी जाए। इस हवाले से हमारे जो तकरीबन 6 करोड़ 82 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी है और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी, तकरीबन ये सारा 8.25 करोड़ रुपए की जो हमने रिकवरी की है।
तो ये एक बहुत अच्छी कार्रवाई थी। इसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ यूरोस हैं, 16,000 यूरोस हैं, तकरीबन 5,000 अमरीकी डॉलर्स हैं, और सऊदी रियाल हैं 50,000, दिरहम हैं 17,000, टर्किश लिरा हैं, कैनेडियन डॉलर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं, ओमानी रियाल हैं और कुवैती दिनार। जबकि सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 5,600 रुपये महंगा हो गया है। फी तोला सोना 2,15,000 रुपये का हो गया। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं सोने की कीमत में बड़ा इजाफा देखने में आया है। फी तोला सोना 5,600 रुपये एक ही रोज में महंगा हो गया है। फी तोला सोना 2,15,000 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में ये बड़ा इजाफा, फी 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,058 रुपये का इजाफा हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात हुई। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आज़म को GB के इंतज़ामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान व हुंसा। वज़ीर आज़म को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर ने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने वज़ीर आज़म को इंतजामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अनवारुल हक काकड़ ने स्कूलों के तलबा व तालिबात से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म ने तलबा के बनाए गए मॉडल्स का बगौर मुआयना किया। बच्चों ने अनवारुल हक काकड़ को अपने काम से मुतल्लिक बताया। मैं आपको प्रैक्टिकली कर दिखाता हूँ। कौन सी क्लास में हो? 7 सर। 7 में? तो तुम इतने छोटे हो, 7 में कैसे पहुँच गए? गिलगित के रहने वाले हो? अच्छा, अबू क्या करते हैं? अबू सर एक्साइज में जॉब कर रहे हैं। अच्छा चलो, आपने क्या करना है बड़े होकर? मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना है सर। इंजीनियर बनना है। वज़ीर आज़म ने तलबा व तालिबात के साइंसी मॉडल्स को सराहा। इसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट इशू। ठीक है। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी भी मौजूद रहे। निगरान वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान में 2 रोज तक क़याम करेंगे। जमात इस्लामी के वफ़द के सिंध के निगरान वज़ीर आला से मुलाकात हुई। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वज़ीर आला ने साफ और शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी कराई है। मकबूल बाकिर से के इलेक्ट्रिक के मामले पर भी बात की है। हमीद सुमरो की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं निगरान वज़ीर आला सिंध से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है। उनसे बल्दियाती नुमाइंदों के अख्तियारात पर भी बात हुई है। उनका कहना था कि वज़ीर आला मकबूल बाकर को के इलेक्ट्रिक के मामलात से आगाह कर दिया है। तमाम जमातें के इलेक्ट्रिक के साथ मिली हुई हैं। कल की अहम तरीन हियरिंग में भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई सिवाय जमात इस्लामी के। पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, जितनी पार्टियां हैं सब मिली हुई है के इलेक्ट्रिक माफिया के साथ। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि शहर में गैर कानूनी तामीरात बढ़ती जा रही हैं। कराची के अवाम मुंतजर हैं कि आर्मी चीफ के ऐलान के बाद कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बैठकर जो भी करप्शन का और कब्जों का निजाम चल रहा है, गैर कानूनी तामीरात का निजाम चल रहा है, इस निजाम में जो लोग भी शरीक हैं, जब तक वो अंदर नहीं होंगे और फिर मुकदमा नहीं चलेगा, जब तक किसी को एतबार नहीं आएगा। हाफिज नईम का ये भी कहना था कि हमारा आईनी और कानूनी हक है कि हमारी गिनती पूरी होनी चाहिए। कैमरामैन सुहेल बुरफत के साथ हमीद सुमन, कराची। सिंध काबीना का इजलास 14 सितंबर को निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की सदारत में होगा, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल, मुनशियात के खात्मे के हवाले से बड़े फैसले किए जाएंगे। ये क्या फैसले हो सकते हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची शाह वलीउल्लाह बताएंगे। जी शाह वलीउल्लाह। जी शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध काबीना का इजलास 14 सितंबर बरोज जुमेरात को निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की सदारत में होगा और इस इजलास में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल, मंशियात के खात्मे के हवाले से अहम फैसले होंगे और आइंदा इंतखाबात के लिए जो निगरान हुकूमत है उसके तरीक़ेकार का तयन करेगी। इजलास में पाकिस्तान रेंजर्स की सिंध में तैनाती के जो 90 दिन की होती है उसमें जो है मजीद तोसी की जाएगी और उसकी मंजूरी ली जाएगी। इस तरीके से इजलास में महकमा सेहत के जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड मेडिसिन सेंटर्स हैं सक्खर में, उसके लिए जमीन की मंजूरी दी जाएगी और इसी समेत दीगर अहम फैसले जो हैं इस इजलास में मुतवक्के। बहुत शुक्रिया शाह वलीउल्लाह।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल मुजफ्फरगढ़ का दौरा। मोहसिन नकवी ने सिटी स्कैन रूम, एक्सरे और एमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुजफ्फरगढ़ का DHQ बहुत सारे हॉस्पिटल से बहुत बेहतर है। मुल्तान का निश्तर हॉस्पिटल बदतर हालत में था, उसका MS तब्दील कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी करने से बेहतर हो जाएगा। तैयब उर्दगान हॉस्पिटल में नर्सिंग टीचिंग कॉलेज खोलेंगे। ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपका मुजफ्फरगढ़ का हॉस्पिटल डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगे, छोटे छोटे मसाइल होंगे, लेकिन आपका DHQ जो मुजफ्फरगढ़ का है बहुत सारे हॉस्पिटलों से बेहतर है। मुल्तान में गए हैं निश्तर हॉस्पिटल में, तो वो इससे बदतर हालत में था। वहाँ के हमने MS को भी तब्दील किया है और देख रहे हैं बाकी क्या चेंजेस करनी है। प्राइमरी हेल्थ के डिपार्टमेंट्स का ये ज़रूर है कि जो उनके एक स्ट्रक्चर बेसिक है वो बड़ा बेहतर है। ज़रूर इसमें भी बहुत सारी चीज़ों में भी बेहतरी करने की हमें ज़रूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है आपका ये वाला हॉस्पिटल आपके बहुत बड़े शहरों के हॉस्पिटलों से कईयों से बेहतर है। एक चीज़ हमने ज़रूर की है, जो तैयब उर्दगान हॉस्पिटल है वहाँ पे हम नर्सिंग टीचिंग स्कूल जो है, कॉलेज जो है वो खोलेंगे, बिकॉज इस पूरे इलाके में ऑलरेडी नर्सिस की शॉर्टेज है। तो अगर यहाँ का DHQ अच्छा काम कर रहा है तो ये मुल्तान में पेशेंट का लोड नहीं जाएगा। अगर मुल्तान बेहतर काम कर रहा है तो लाहौर में पेशेंट का लोड नहीं जाएगा। ये हॉस्पिटल लाहौर के हॉस्पिटलों से भी बेहतर है और मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा जो वो चला रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत अटक जेल करने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि गैर मौसर होने वाली बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये तय तो होना है कि नोटिफिकेशन किस इख्तियार के तहत कर सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI के वकला और FIA प्रोसिक्यूटर और एडिशनल अटार्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने वजारत कानून के नोटिफिकेशन को अदालत के सामने पढ़ते हुए कहा कि इस्लामाबाद से ट्रायल कैसे पंजाब में मुंतकिल हो सकता है। ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। समाअत का मुकाम तब्दील करने के लिए मुतलका अदालत के जज की रजामंदी भी जरूरी होती है। नोटिफिकेशन का मकसद चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखना था। एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने नोटिफिकेशन एक दफा होने के बायस पिटीशन गैर मौसर होने पर मौकफ अपनाते हुए कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस में वजारत कानून के पास नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर कल दोबारा वही नोटिफिकेशन कर दिया जाए तो यही सवाल मुतलका हो जाता है। ये तय तो होना है कि नोटिफिकेशन किस इख्तियार के तहत कर सकते हैं। दरखास्त गैर मौसर होने वाली बात से मैं इत्तफाक नहीं करता। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर पहला ऑर्डर बिला जवाज और गैर कानूनी था तो इसके नताइज तो होंगे। बगैर देखे और बगैर मिले कैसे ट्रायल कोर्ट ट्रायल करेगी, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि गैर मौजूदगी में तो ट्रायल नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी ने कहा कि जुडिशियल रिमांड के लिए मुल्जिम को सामने पेश करना जरूरी नहीं। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एक और अहम समाअत का अहवाल बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हुक्म वापस लेने पर परवेज़ इलाही का 3 MPO ऑर्डर के खिलाफ केस निपटा दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत की। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। परवेज़ इलाही की ज़मानत की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने परवेज़ इलाही की 3 MPO गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस की समाअत की। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन अदालती हुक्म पर पेश हुए और बताया कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जारी 3 MPO हुक्म वापस ले लिया है। अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए कहा कि मजीद जिस FIR में गिरफ्तार किया है वो नंबर लिखवा दें। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। पुलिस की जानब से आज भी रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। परवेज़ इलाही की जमानत दरख्वास्त पर जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। अहलिया कैसरा इलाही ने जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। परवेज़ इलाही की जमानत दरख्वास्त पर जल्द समाअत की जाए। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के मौके पर वर्षा की आहोजारी से माहौल रंजीदा हो गया। अदालत ने पुलिस की समीर, नदीम और शबाना की बाजियाबी से मुतालिक दीगर सूबों से भी रिपोर्ट हासिल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए।
सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। कमरा अदालत में अहल खाना के अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए आहो बका। समीर खान की वालदा ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा 7 साल से लापता है, वो किस हाल में है कुछ तो बता दें। अदालत ने CTD से रिपोर्ट तलब कर ली। नदीम की वालदा ने कहा, मेरा बेटा भी 9 साल से लापता है, जिसका पता नहीं। इस पर अदालत ने इस्तिफसार किया, 9 साल में पुलिस ने क्या किया। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया 17 GITs हो चुकी है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 9 साल में GITs बनाई गई, मगर रिजल्ट क्या मिला, ताहाल शहरी लापता है। एक और लड़की शबाना की बाजियाबी की दरख्वास्त पर मुअज़्ज़ज़ जज ने तफ्तीशी अफसर से मुकालमा किया कि आपने शबाना की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए, क्या लड़की ने शादी कर ली, जिस पर तफ्तीशी अफसर कोई जवाब ना दे सके। अदालत ने पुलिस हुकाम को लापता शहरियों से मुताबिक सूबों से रिपोर्ट हासिल करने की हिदायत कर दी। हबीबुल्लाह, GNN, कराची। कराची के तमाम थानों में अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस ऑफिसर्स को SHO तैनात। एडिशनल IG ने 450 पुलिस ऑफिसर्स की मुख्तलिफ इलाकों में तैनाती के हवाले से इंटरव्यू किया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बुरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कई रोज से पुलिस के आला अफसरान समेत थानेदारों में खौफ की लहर थी। अब से कुछ देर कबल ही कराची पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रियां की गई हैं। शहर के बेशतर थानों के SHOs को हटा दिया गया है, जबकि शहर भर के थानों में तैनात 97 SHOs और दीगर अफसरान के तबादले किए गए हैं, जिनमें शहर का सबसे बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे बुरहान। निगरान वज़ीर कानून का फातिमा कत्ल केस में मफरूर हिना शाह और फयाज शाह की गिरफ्तारी ना होने पर बरहमी का इजहार। सखर में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में वज़ीर कानून ने SP खैरपुर को दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। हमीद सोमरो हमारे साथ मौजूद है। हमीद, बताएगा पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? जी, पुलिस की इसमें गफलत नजर आ रही है और उसी का नोटिस लिया है निगरान वजीर कानून ने। इस हवाले से सखर में उन्होंने इजलास किया है। मोहम्मद उमर सुमरो बैरिस्टर जो हैं उनकी सदारत में इजलास हुआ और इस इजलास में खासतौर पे फातिमा फुर्रो और जान मोहम्मद मेहर सहाफी जो है उनके केसेस के मुतालिक जो पेशरफ्त है उस पर ब्रीफिंग ली गई और निगरान वजीर ने जो है फातिमा फुर्रो केस में मफरूर हिना शाह और फयाज शाह की गिरफ्तार न होने पर बरहमी का इजहार किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।